चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। And this session is about miscellaneous exercise on chapter number 5. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर हमने कवर किया है। एक्सरसाइज 5.1, 5.2, नहीं 5.1 एंड 5. देयर इज नो सच एक्सरसाइज 5.2। दिस ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट पोलर रिप्रेजेंटेशन की। तो उसका क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में नहीं है ना, मतलब वैसे तो है बट आपको नहीं करना है ना। सो फिल्टर करके मुझे बताते जाना है इसमें पोलर फॉर्म में लिखने के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे फिफ्थ वाला देखो आ रहा है, दिख रहा है। तो आप मुझे बताते जाना कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, एज पर योर न्यू सिलेबस। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, पावर ऑफ आई पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन पावर ऑफ आई पे बेस्ड है, आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले तो लिखो क्वेश्चन क्या है, आई टू द पावर 18 प्लस 1/i होल टू द पावर 25 होल क्यूब। देखो लिख लिया। लिख लिया, नहीं लिख रहे? चलो बताओ क्या करेंगे। तो होल क्यूब के अंदर की चीज को सॉल्व करते हैं एक बार पहले ढंग से, और फिर अंदर की चीज सॉल्व हो जाए उसका करना है होल क्यूब। ठीक है। चलो टेल मी, आई टू द पावर 18 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको 4 के मल्टीपल के नजदीक लेके जाएंगे। तो 4 के मल्टीपल के नजदीक लेके जाएंगे तो 16 के नजदीक है ये। 16 के नजदीक है तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। और उससे कितना नजदीक है, 16 में क्या जोड़ू कि 18 आ जाए, 2। 16 + 2 18 होता है, प्लस अब 1 डिवाइडेड बाय आई की पावर 25। 1 की पावर भी 25, आई की पावर भी 25। अब 1 की पावर 25 तो 1 होता है, 1 की कितनी भी पावर लगाओ 1 है, उसमें तो कुछ करना नहीं है। आई की पावर भी 25 है, तो आई की पावर 25 को अगेन कन्वर्ट करना है मुझे, क्या 4 के नजदीक वाले मल्टीपल में। सो 25 के नजदीक का नजदीकी मल्टीपल क्या मिलेगा, 24। 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24। अब 24 में क्या जोड़ू कि 25 आ जाए, एक और जोड़ दो 25 आ जाएगा। और इस पूरे पार्ट का है होल क्यूब। बोलो यहां तक कोई डाउट, बोलो डाउट यहां तक कोई, नो। अब देखो आई की पावर 4 × 4 तो खत्म हो गया एक तरीके से, क्योंकि आई की पावर 4 के 1 होता है। तो ये क्या बचा, ओनली आई स्क्वायर। क्या बचा, आई स्क्वायर। क्या बचा, आई स्क्वायर। या फिर अलग अलग कर दो पहले, पर अल्टीमेटली आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यही सीखा है अपन ने, आई के पावर 4 के मल्टीपल के नजदीक करके उसको इस पार्ट को खत्म करेंगे यहाँ पे, और इसमें इस पार्ट को खत्म करेंगे, राइट। सो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये भी क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो खत्म हो गया, आई की पावर 1 बची बस। तो आई की पावर 1 क्या होती है, आई होती है बस, समझे। और इसका क्या करना है आपको, होल क्यूब। इधर आपको एक अच्छा सा रीजन डालना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट आई की पावर 4k = 1 होती है। ठीक है, डन डन। चलो आगे बढ़े। अब आई स्क्वायर की वैल्यू डालो फटाफट। आई स्क्वायर की वैल्यू, आई की 4 पावर याद है कि नहीं है, आई की पावर 1 आई का स्क्वायर -1 आई क्यूब माइनस आई, और आई की पावर 4 1। सो आई स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आई है ये, तो 1 डिवाइडेड बाय आई को क्या लिख सकते हो आप, इसको आई को नीचे, आई कभी भी नीचे पसंद नहीं है, तो आई को ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो ऊपर लेके आने के लिए क्या करूंगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। सो आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, -आई। आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, -आई, ऊपर भी -आई। ठीक है, डन। इसका क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब, बढ़ो आगे। सो ये हो जाता है बेटा -1 प्लस 1 × -आई क्या हो जाएगा, -आई, और आई × -आई क्या हो जाएगा, -आई स्क्वायर। इसका होल क्यूब हो जाएगा, डन। आगे बढ़ो। सो इट इज लाइक -1, ठीक है, -1 और प्लस -आई। अच्छा, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद यहाँ लिख रहा हूं मैं, उसके बाद हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस होता है माइनस आयोटा, फाइन। और नीचे तो -(-1 + 1 हो गया ना, तो माइनस आयोटा को 1 से डिवाइड कराएंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, इसका होल क्यूब। तो फाइनली अंदर का काम तो सॉल्व हो चुका है, हो चुका है। मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी सॉल्यूशन होना था एज पर द रूल्स ऑफ पावर ऑफ आई, वो सॉल्व कर दिया। अब इसका होल क्यूब करना है। अब क्या करना है, इसका होल क्यूब। तो इसके आगे का काम यहाँ देख लो, यहाँ तक आ चुका हूं मैं। -आई -1 -आई
यहाँ तक आ चुका हूँ। इसका क्या करना है मुझे, होल क्यूब करना है। तो ऐसा नंबर पहले भी आया था जिसमें दोनों माइनस में थे, हमने क्या करा, माइनस साइन को ले लिया कॉमन। तो माइनस साइन को कॉमन लेते ही क्या बन गया, 1 + i इस पूरे का होल क्यूब। ठीक है, अब -1 का होल क्यूब माइनस ही रहेगा, माइनस का होल क्यूब क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, -1 × -1 × -1, सो माइनस ही रहेगा। और अंदर 1 + i क्यूब का 1 + i का होल क्यूब करना है मुझे a + b के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से। सो एवरीवन मस्ट हैव नोन कि व्हाट इज द आइडेंटिटी a + b होल क्यूब, a³ + b³ 3a² b + 3ab², ये होता है। ठीक है, होता है। चलो जी, तो a का क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1 + i का क्यूब i³ + 3a² b, 1 का स्क्वायर 1, 3i + 3ab², तो 3i², 3i²। अगेन ये तो पावर ऑफ आई का इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। अगेन पावर ऑफ आई यूज करें, पहले तो होल क्यूब लगाए बिना अंदर से अंदर यूज किया, अब होल क्यूब लगाने के बाद वापस ये आई की पावर हो गई मोर देन 1, तो मेरे को तो आई की 1 ही पावर पसंद है बस, तो ये क्यूब स्क्वायर से हटाना पड़ेगा यूजिंग पावर ऑफ आई कॉन्सेप्ट। हटाओ, 1 + i³ होता है -i, होता है +3i, और 3i², तो i² क्या होता है, -1। ठीक है, इस पूरे के बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, इस पूरे के बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस ऑफ, बताओ 1 -i + 3i कितना होगा, +2i, और 3 × -1 -3। चलो आगे, ठीक है, ये माइनस है ना, अभी भी माइनस, एक मिनट रुको, माइनस, चलो करो, 1 - 3 क्या होता है, -2, और अंदर क्या बचा, 2i, -2 + 2i, और अब बाहर माइनस लगा हुआ था, इसको अब सॉल्व कर दो, अंदर जाके ये क्या हो जाएगा, साइन बदल देगा। सो 2 - 2i इज द फाइनल आंसर। चेक करो, यानी कि किस कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ जाए, उसकी कितनी भी पावर कर दो, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, उसको किसी से भी डिवाइड कर दो, उसका कितना भी होल स्क्वायर कर दो, उसका कितना भी होल क्यूब, जो चाहे कर दो, फाइनल आंसर a + ib में चाहिए। फाइनल आंसर किस में चाहिए, a + ib। चेक करो, इज इट इन द फॉर्म ऑफ a + ib, चेक करो, इज इट नॉट इन द फॉर्म a + ib। a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई -2, a + ib की फॉर्म दिख रही है ना, दिखनी ही चाहिए। आंसर मैच करने के लिए भी नहीं है अब हमारे पास, सो घर जाके कर लेना वीडियो से, अगर कोई मिस मैच हो तो बता देना, हैंड टू हैंड कर देना ये काम। ऐसे नहीं कि कल परसों 2-3 दिन के बाद कर रहे हैं, सर उसका क्वेश्चन तो मिला ही नहीं था, उसका तो आंसर ही नहीं हुआ था, उसका यही नहीं हुआ था, उसका वही नहीं हुआ था, है ना। ठीक है, ओके, चलें सेकंड क्वेश्चन पे। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास z1 और z2 नाम के, आप प्रूव करो कि z1 और z2 का जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो रियल पार्ट होगा, उस प्रोडक्ट का भी एक, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लोजर लो पढ़ा है अपन ने कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कोई रियल पार्ट होगा, नहीं होगा, तो उस रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट गुणा दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट माइनस पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट गुणा दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ऐसा अपने को प्रूव करना है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। वैसे तो ये चीज डायरेक्ट याद रखने की बेटा, ये चीज डायरेक्ट याद रखने की कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, बट अभी हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो जब भी हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं गिवन है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ले लो। तो z1 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ले लूंगा बताओ, लेट z1 बी, बोलो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a + ib। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लेंगे, z2b c + ib। डन, एक तो ले लिया a + ib, दूसरा ले लिया मैंने c + id। अब क्या करना है, दोनों का गुणा, z1 × z2 करें प्रोडक्ट, बोलो करें। नाउ z1 × z2 करते हैं, तो z1 क्या है हमारे पास, चेक करो, a + ib गुणा z2 क्या है हमारे पास, c + id। करना स्टार्ट करें गुणा, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना। सो a × c ac प्लस a × id iad, iad आयोटा, और a × d ad प्लस ib × c ibc
एंड फाइनली आई बी इंटू आई बी, आई स्क्वायर बी डी, आई स्क्वायर बी डी। फाइन, समझ आया? ओके, एसी एसी रहेगा, इन दोनों में आई कॉमन लो जरा, तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज ऑब्वियसली -1 इंटू बी डी हो जाएगा, और -1 इंटू बी डी क्या होगा, माइनस बी डी। सो इट इज लाइक ए सी प्लस आयोटा कॉमन लेके ए डी प्लस बी सी, और -1 इंटू बी डी माइनस बी डी। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के नजदीक ले जाओ, इमेजनरी इमेजनरी के नजदीक दिख ही रहा है आपको। सो इट इज लाइक ए सी माइनस बी डी, ये तो हो गया मेरा रियल पार्ट, प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी, ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट। डन। अब मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, ए सी माइनस बी डी, इमेजनरी पार्ट क्या है, ए डी माइनस बी सी। तो मैं इसका रियल पार्ट लिख रहा हूँ। सर रियली क्यों लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट की मैंने, चेक करो है। सो इसका रियल पार्ट लिखो। नाउ रियल पार्ट, रियल को कैसे लिखते हैं, आरी, और किसका, इसका, Z1 इंटू Z2। सो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू, क्या है इसका रियल पार्ट, ए सी माइनस बी डी है। अब आप चेक करो ए क्या है, चेक करो यहां से देखो, इस इंप्लाय लिख रहा हूं मैं, इंप्लाय रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, ए, Z1 का रियल पार्ट क्या है, ए, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, डी, है ना। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर से चेक करो, रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, सी, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है, डी, है या नहीं है। सो यहां से ए की वैल्यू क्या लिखी है आपने, रियल पार्ट ऑफ Z1, तो ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, रियल Z1 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय सी क्या लिखा है, चेक करो, रियल पार्ट ऑफ Z2 लिखा है, माइनस बी क्या लिखा है, बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और डी क्या लिखा है, डी क्या लिखा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही प्रूव करना था, चेक करो, ये प्रूव करना था कि री Z1 इंटू री Z2 माइनस आई एम Z1 इंटू आई एम Z2, ये होता है री Z1 इंटू री Z2 माइनस आई एम Z1 इंटू आई एम Z2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिया कि 3+2 आयोटा कि -5+7 आयोटा, नहीं लिया ना। तो हमने इसको एनी कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रूव किया। तो कोई भी आइडेंटिटी कभी भी, नॉट ओनली द कॉम्प्लेक्स नंबर, कभी भी कोई भी चीज विदाउट टेकिंग एनी एग्जाम्पल अगर प्रूव हो रही है तो वो कायदा बन जाती है। क्या बन जाती है, रूल बन जाती है। पर्टिकुलर एग्जाम्पल से प्रूव होती है तो रूल नहीं हो रही है, वो तो उस एग्जाम्पल के लिए है वो रूल। बाकी ये तो किसी भी एग्जाम्पल के लिए चलेगा, A+IB कोई भी हो, C+ID कोई भी हो। तो इसको एज ए रूल याद रखना है। क्या याद रखना है, एज ए रूल। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 तो दे रखा है, कल को इमेजिनरी आ जाए तो वो भी कर लो, लगे हाथ। बोलो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, ये रियल पार्ट था तो ये इमेजिनरी पार्ट है, बोलो क्या है, AD प्लस BC। अच्छा, AD प्लस BC को क्या लिखेंगे, ए क्या है, ए रियल पार्ट ऑफ Z1, डी क्या है, डी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, प्लस बी क्या है, बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ, पहले वो लिख लो सी, पहले सी लिख लो, सी क्या है, रियल Z2, और फिर बाद पहले सी लिख के फिर बी लिख दो, बी क्या है, इमेजिनरी Z1। तो कुल मिला के बात इतनी है, रियल पार्ट तो आता है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का प्रोडक्ट माइनस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट। देखो, रियल पार्ट तो आता है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का प्रोडक्ट माइनस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट, ये तो क्या आता है, रियल पार्ट आता है। और इमेजिनरी पार्ट क्या आता है, फाइनल प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट क्या आता है, रियल को इमेजिनरी से, फिर दूसरे के रियल को दूसरे के इमेजिनरी से, क्रॉस में इसके रियल को उसके इमेजिनरी से, इसके रियल को उसके इमेजिनरी से, और फिर दोनों का क्या करना है, फाइनली सम करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं, लाइक मैंने दे दिया 3+2 आयोटा, और मैंने कहा 7+5 आयोटा। ठीक है, अब मैंने कहा इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका रियल पार्ट क्या आएगा वो बताओ, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा वो बताओ। तो रियल पार्ट तो अभी अभी अपन ने क्या सीखा है, रियल पार्ट क्या आता है, रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी आता है। तो इसमें रियल इंटू रियल कर दो, रियल इंटू रियल मतलब 3 7 जा 21, माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी कर दो 2 5 जा 10, आंसर 11। देखो डायरेक्ट याद हो तो इतना सा काम है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट उन्होंने नहीं पूछा लेकिन हमने इसमें निकाल लिया है ना अभी पिछले क्वेश्चन में। क्या निकाला कि इमेजिनरी पार्ट क्या आता है, कि रियल इंटू इमेजिनरी प्लस
उसका रियल इंटू उसका इमेजनरी। चलो करो फिर, रियल इंटू इमेजनरी बोले तो, रियल इंटू इमेजनरी बोले तो 3 इंटू उसका इमेजनरी 5, 15, फिर प्लस, फिर इसका रियल इंटू उसका इमेजनरी, यानी 7 टू जा 14। तो इमेजनरी पार्ट इसका 29 आएगा, रियल पार्ट इसका 11 आएगा, और ये नंबर बनेगा 11 + 29 आयोटा। इतना सा काम है, ठीक है। तो ये रूल याद रखना है। बोलो रियल पार्ट क्या आता है? दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का रियल पार्ट क्या आता है? रियल गुणा रियल, शॉर्ट में याद करो, रियल गुणा रियल माइनस इमेजनरी गुणा इमेजनरी। इसको रूल की तरह याद रखना है। और इमेजनरी पार्ट उसने नहीं पूछा, लेकिन वो भी पूछ सकता है। क्या आता है? रियल इंटू इमेजनरी, दूसरे का इमेजनरी, प्लस उसका रियल इंटू उसका इमेजनरी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, रिड्यूस एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपको टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब है वही a + ib की फॉर्म में उसको चेंज करना, राइट। इसको आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib के फॉर्मेट में चेंज करना है। रेडी? कुछ कुछ डिवाइड है, कुछ कुछ माइनस है, वो सब कुछ करना है। कैलकुलेशन बेस्ड है मतलब क्वेश्चन, ठीक है। आई की पावर भी सॉल्व करनी, पावर ऑफ आई भी हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो पहले तो इस ब्रैकेट के अंदर का काम सॉल्व कर दो, और फिर जो भी आंसर है उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देना। यही करना है ना बेसिकली। करना स्टार्ट करें। ओके, तो पहले कुल मिला के इस ब्रैकेट के अंदर का काम सॉल्व कर दूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम, जनरल कैलकुलेशन की तरह सॉल्व करेंगे। इन दोनों का क्या लूंगा मैं, एलसीएम। अच्छा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका सुनो, इसको रैशनलाइज कर दो, मतलब सॉरी कॉन्जुगेट ले लो। मतलब रैशनलाइज करने का मतलब है इसमें से नीचे आयोटा खत्म कर दो, इसको अलग कर दो, इसका इसमें भी नीचे आयोटा खत्म कर दो, और फिर इसमें भी नीचे आयोटा खत्म कर दो। तीनों को पर्टिकुलरली अलग 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 सॉल्व कर दो, और अलग 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 सॉल्व करके पुटअप कर दो। ये दूसरा तरीका है। तो बोलो एलसीएम लेके करें या तीनों को अलग 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 करके करें? एलसीएम लेके। ओके फाइन, लेट्स सी। क्यों ऐसा क्यों चुना आपने सबने? एक ने भी नहीं कहा कि अलग अलग करो। वाई सो? क्योंकि स्कूल में वैसा करा है तो? ओके, एनीवेज देखो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 - 4 आयोटा। वैसे देखा जाए ना तो अलग 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 करने वाला आसान और शॉर्ट है, एलसीएम लेने वाला कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ शॉर्ट है। देखो इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया। अब आपको नीचे तो आयोटा दिखाई नहीं देगा ना, किसी भी में भी, किसी में भी नीचे तो आयोटा दिखाई नहीं देगा। नीचे ज्यादा से ज्यादा एक रियल नंबर दिखाई दे सकता है। अब आपको आयोटा तो ऊपर ही सॉल्व करना है। तो आयोटा जब ऊपर ही सॉल्व करना है तो प्लस माइनस करना कितना आसान होता है, रियल को रियल से जोड़ना और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। चलो लेकिन अब स्टार्ट कर दिया, करो। 1 - 4 आयोटा और 1 + आयोटा, ये तो आ गया मेरा एलसीएम, ये तो आ गया मेरा एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्योंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन तो है नहीं। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे करोगे। बोलो 1 को 1 + आयोटा से गुणा कराएंगे तो 1 + आयोटा ही आएगा। माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो, और 2 को इससे गुणा कराओ, 2 1 जा 2, और 2 इंटू -4 आयोटा, 2 4 जा 8 आयोटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? और ये पूरा ब्रैकेट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय अदर ब्रैकेट, उसको बाद में देखेंगे। लिख तो हाल फिलहाल 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + आयोटा। एनी डाउट्स? चलिए, तो मैंने क्या कहा, इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करना है पहले, है ना, फिर आना है इधर। इसको तो बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट लिखते जाना, पहले इसका काम सॉल्व करना है, ठीक है। चलो जी करो। सो 1 - 2 क्या होगा, -1। अब रियल को रियल से सॉल्व करो और इमेजनरी को इमेजनरी से सॉल्व करो। सो 1 - 2 -1, और आयोटा माइनस 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 प्लस। सो सिंगल आयोटा में 8 आयोटा जुड़ जाएंगे तो 9 आयोटा हो जाएंगे। एक आयोटा में 8 आयोटा जुड़ा, 9 आयोटा। ऊपर का पार्ट सोल्व हो गया, नीचे करो उसको 1 to 1 मल्टीप्लाई। 1 × 1 1, 1 × आयोटा आयोटा, -4 इंटू आयोटा, -4 आयोटा इंटू 1 -4 आयोटा, और -4 आयोटा इंटू आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। फाइन, कोई डाउट? और अगला तो कॉपी पेस्ट, 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + सिंगल आयोटा। कोई डाउट नहीं है, चलते हैं आगे। सो ऊपर वाले को तो एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है, -1 + 9 आयोटा जो न्यूमरेटर पार्ट है। नीचे वाले को सॉल्व करो। सो 1 + आयोटा और -4 आयोटा क्या होगा, -3 आयोटा, +1 - 4 क्या होगा, -3 होगा। -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अगले वाले को नो चेंज, 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + सिंगल आयोटा। चलो जी आगे आओ। सो इट इज लाइक -1 + 9 आयोटा, नीचे आओ। सो -4 इंटू -1 क्या होगा, +4, +4 में उधर एक और 1 है, 5 हो जाएगा टोटल।
भाई 1 + 4 5 हो जाएगा ना, और बचा क्या -3 आयोटा। ठीक है, अच्छा इस स्टेप में आपको एक रीजन भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि आपने इस स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करी है -1, तो पावर ऑफ 5 जहां भी लगाओ उसका एक रीजन जरूर देना है। ओके, दे दोगे? ठीक है, 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + आयोटा। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो जितना सॉल्व हो सकता था हो चुका है, हो चुका है। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अभी भी आपके पास दो रास्ते हैं, इतना करने के बाद भी आपके पास दो रास्ते हैं। क्या? इसको अलग रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करना नहीं बोलते खैर उसको, मतलब आयोटा को ऊपर लेके जाओ, इसको अलग करो फिर गुणा करो, एक रास्ता। दूसरा रास्ता मत करो, 1 to 1 मल्टीप्लाई करो, देखो तो स्क्रीन पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और आंसर आए फिर फाइनल को कर देना। वो फाइनल वाली चीज के अंदर आप क्या कर देना, आयोटा ऊपर लेके जाने का प्रोसेस कर देना। तो जब अपन ऐसे ही चल रहे हैं तो अब कंटिन्यू वैसे ही करते हैं, इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके आगे देखो इक्वल टू -1 × 3, 1 to 1 मल्टीप्लाई होगा। समझ आ रहा है लक्की? बोलो, -1 × 3 क्या होगा? -3 होगा। ठीक है, -1 × 3 -3। आगे चलो, -1 × -4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 1 × 4 आयोटा 4 आयोटा। फिर आ जाओ, 9 आयोटा × 3 9 × 27 27 आयोटा, और 9 आयोटा इंटू -4 तो प्लस माइनस माइनस, 9 4 जा 36, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? होल डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में भी 1 to 1 मल्टीप्लाई, 5 × 5 25, 5 इंटू आयोटा 5 आयोटा, -3 आयोटा × 5, बोलो -15 आयोटा, और -3 आयोटा इंटू आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? चलो इसके बाद स्पेस नहीं है, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इक्वल टू। तो रियल को रियल से सॉल्व करो, इमेजिनरी को, अच्छा पहले आयोटा स्क्वायर लिख दो। देखो इन दोनों को तो जोड़ सकता हूँ, जोड़ दो, -3, 4 में 27 जोड़े तो कितने आयोटा हो गई? 31 आयोटा हो गए, और -36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन पुटअप कर दी मैंने, -1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में देखो 25 रह गया, और 5 आयोटा में से 15 आयोटा गए तो कितने आयोटा बचे? माइनस के 10 आयोटा बचे, एंड देन -3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1। यहाँ पे भी रीजन डालना पड़ेगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, जहां जहां पुटअप करो वहां वहां रीजन। आगे चलते हैं। सो ये देखो, -36 इंटू -1 क्या होता है? +36, +36 में ना -3, रियल से रियल जोड़ दो, 36 में से 3 गए तो 33 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय, इधर -3 इंटू -1 +3, और रियल से रियल जोड़ो, 25 और 3 28 -10 आयोटा। सो ये अभी तक की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, और ये आंसर भी कहलानी चाहिए। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि नीचे आयोटा मुझे पसंद नहीं है, तो नीचे आयोटा हटाने के लिए इसके नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट बताओ, 28 - 10 आयोटा का कॉन्जुगेट 28 + 10 आयोटा, नीचे भी। अच्छा ऐसे मत कर देना कि नीचे तो नीचे के कॉन्जुगेट से करा दिया और ऊपर ऊपर के कॉन्जुगेट से करा दिया, वो तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। ऊपर और नीचे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराना होता है, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको तीसरा ही नंबर, नया नंबर बना रहे हैं फिर तो हम। ठीक है, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से तो ऊपर भी अब नीचे वाले के ही कॉन्जुगेट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है ना। बोलो 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.5 होती है। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करा दूं 4, अभी भी वैल्यू 0.5 है। तो वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। अगर अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है ना, समझे ना? आओ, हाँ जी, तो ऊपर भी 28 + 10 आयोटा, ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके चलो, 1 to 1 मल्टीप्लाई अगेन, एक आखिरी बार इस क्वेश्चन में 1 to 1 मल्टीप्लाई करो। सो अब यहाँ पे कैलकुलेशन से निकालो, रफ शीट और पेन, 33 × 28 करके बताओ फटाफट, कितनी देर लगाओगे? 28 3 जा 84, 28 3 जा, करो फटाफट करो, 84 रिमाइंडर 8, 28 3 जा 84, 84 एंड 8 क्या, 33 × 28 2904, क्या बात कर रहे हो? हेलो,
गुड मॉर्निंग। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ, आना है। हाँ हाँ, 6:15 तक आओ। 33 इंटू 10 आयोटा 330 आयोटा। अब 31 आयोटा इंटू 28 करो जरा। सो 28 बन जा 28, रिमाइंडर बचा 2। 28 3 84 और 2 86, 868 प्लस 31 आयोटा इंटू 10 आयोटा, स्पेस थोड़ी सी कमी है वहां पे, एंड नीचे लिख देता हूँ। 31 आयोटा इंटू 10 आयोटा 310 आयोटा, 310 आयोटा स्क्वायर। डन? क्लियर है क्या? चलो नीचे आओ। 28 का स्क्वायर करना है। 28 का स्क्वायर क्या होता है? 23 के स्क्वायर में बस 5 को 8 लग दो। 23 का स्क्वायर 529, तो 28 का स्क्वायर 829 या 729? 729, नॉट 829। चेक करो, चेक करो। 28 का स्क्वायर है 729, यस और नो? गलत किया। 28 का स्क्वायर, हाँ सॉरी, 764 होगा। 764 चेक कर लो एक बार फिर से। 784 होगा। 784 फाइन। चलो जी, 28 इंटू 10 आयोटा 280 आयोटा, माइनस 10 आयोटा इंटू 28। अच्छा, नीचे वाला तो वैसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 to 1 कर ही क्यों रहे हो? नीचे वाला तो वैसे भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्मेट का है ना, सो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर इज क्या बताया आपने? माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर यानी 100 आयोटा स्क्वायर। डन? डन? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इक्वल टू, सो 924 में ये जोड़ दो पहले तो, 868 जोड़ना। 8 और 4 12, बचे 7 और 2 9, और 8 और 9 17, 1792 प्लस 330 आयोटा प्लस 310 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ। 784 माइनस 100 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाओ इस कोने में। सो देखो, 310 इंटू -1 माइनस 310 लिख लो यहाँ पे, 1792 प्लस 330 आयोटा, फाइन। और 310 गुणा -1 क्या होगा? -310 होगा, और डिवाइडेड बाय 784, और -100 इंटू -1 क्या होगा? +100। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो आओ, 1792 माइनस 310, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 17 में से 3 गया 14, 1482 प्लस 330 आयोटा, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जोड़ो, 884। ठीक है, अब इसको अलग अलग करो, तो 1482 डिवाइडेड बाय 884 प्लस प्लस आयोटा को बाहर निकाल के क्या बचा? 330 डिवाइडेड बाय 880। अलग अलग कर दिया, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, अब ये जितना कट सकता है काट लो। 1482 और 884 किससे कटेगा? 4 से कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। 2 से काटो, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 741, और नीचे काटो 442 प्लस ये किससे कटेगा? ये भी 2 से ही कटेगा, काट दो। 1 आयोटा लिखो पहले तो, आयोटा लिख के 2 से काटो, 2 1 जा 2 6 5 165, और 440। देखो इसी फॉर्म में आंसर, पर आंसर ही नहीं है आपके पास। तो ये फाइनली मेरे पास a प्लस आई बी की फॉर्म है। दिस इज फाइनली इन द फॉर्म a प्लस आई बी। सिंप्लीफाइड फॉर्म a प्लस आई बी की फॉर्म चाहिए होती है, ये वाली फॉर्म होगी। ठीक है, अब आप इस ये तो आपको करना ही एक तरीके से कॉपी पेस्ट। अप्रोच नंबर 2 होमवर्क है। अप्रोच नंबर 2 में आप क्या करोगे? सबको अलग 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 पहले सिंप्लीफाई करोगे, फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, थोड़ा हिंट ले लो, इसको डिलीट कर दूं भाई, इसको अलग से सॉल्व करो। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा को अलग से सॉल्व करो, फिर आगे क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा को अलग से सॉल्व करो, फिर आगे क्या है? 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा को अलग से सॉल्व। अलग से सॉल्व कैसे करूंगा? इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस 4 आयोटा, नीचे भी ऊपर भी। इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, नीचे भी ऊपर भी। इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस आयोटा, नीचे भी ऊपर भी। इसका कुछ आंसर आएगा, इसका कुछ आंसर आएगा, फिर ये वैल्यू ऊपर पुट अप करना। ठीक है, ये अप्रोच वो से भी करना है, ये से भी करना है। अप्रोच नंबर 1 तो जस्ट कॉपी पेस्ट और हमला कर लेना, अपने आप करवा दिया मैंने आपको, है ना। अप्रोच नंबर 2 अपने आप ट्राई करना।
एंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। चले नेक्स्ट, और आंसर मैच करना सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और फिर बताना कि अप्रोच नंबर 1 ज्यादा क्विक थी या अप्रोच नंबर 2 ज्यादा क्विक थी, मतलब जल्दी किससे आंसर आता है, टाइम कितना लगता है दोनों। ठीक है, फोर्थ वन है कोर्स में, है है तो उसको इंपॉर्टेंट मानते हो, है तो फिर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन दिस, x माइनस आयोटा वाई इज गिवन एज होल रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी। ये तो है गिवन पार्ट, और ये करना है प्रूफ। ये तो है गिवन पार्ट और वो करना है प्रूफ। तो आप ये सोचो, इधर से ये शक्ल बनानी है, यहां से ये वाली शक्ल बनानी है। सो अभी मुझे बताओ x माइनस आयोटा वाई से, आप तो बस एलएचएस को एलएचएस बनाने की कोशिश करो, आरएचएस अपने आप आरएचएस में बनेगा। तो आप तो बोलो कि ये एलएचएस वाला पार्ट इस वाले एलएचएस वाले पार्ट से कैसे कन्वर्ट होके बन सकता है, क्या करने से, होल स्क्वायर। x माइनस आयोटा वाई का करना होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं अपन एक इक्वेशन में, हर एक टर्म का स्क्वायर थोड़ा ना कर सकते हैं, ऐसा होता है क्या कभी। या तो आप होल स्क्वायर करोगे दोनों इक्वेशंस में, ए मान लो इधर देखो स्क्रीन पे, मान लो a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, लेट से, तो इस इक्वेशन में आप पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हो। आप थोड़ा ना एक एक टर्म को पकड़ के स्क्वायर कर सकते हो कि इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसे तो कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, सो बताओ, अभी भी बताओ, एक्स माइनस आयोटा वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे पैदा होगा। नो डाउट, नो हिंट्स। नहीं चला पता, स्क्रीन पे देखो। देखो, अगर हमारे पास कोई a प्लस आयोटा बी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं ना, तब जाके ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। यस और नो, डायरेक्ट आइडेंटिटी भी याद रखनी है। चार आइडेंटिटीज लिखाई थी, चार पांच आइडेंटिटीज, उसमें था एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, था या नहीं था। यानी इस नंबर को इसी के कॉन्जुगेट से गुणा करके ये मिल सकता है। बोलो, अभी भी कोई डाउट है। अच्छा, ये करके दिखाओ, अभी पिछले क्वेश्चन में ही करके दिखाया है। पिछले क्वेश्चन में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पास नीचे डिनोमिनेटर में कुछ था, उसका अपन ने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही जुड़ा है, ऐड ही हुआ है वहां पे। पता है क्या था, 784 प्लस 100 हुआ था, 884 लिखा था पिछले क्वेश्चन में ही। तो 784 28 का स्क्वायर था और 100 10 का स्क्वायर था। तो एक नंबर को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म मिलती है। दैट मीन्स इस एक्स माइनस आयोटा वाई को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके ये पैदा होगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेट से कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं वो सुनो। पहले तो आप गिवन इक्वेशन को कॉपी पेस्ट मार दोगे, मार दोगे, हेयर द गिवन इक्वेशन इज, ये इक्वेशन है या नहीं बताओ, है ना, समथिंग इक्वल टू समथिंग अगर आ जाए तो इक्वेशन ये कॉपी पेस्ट मार दी। और गिवन इक्वेशन को कॉपी पेस्ट मारने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मार्क कर दोगे, कर दिया। अब आप इस इक्वेशन में बोथ साइड्स एलएचएस एंड आरएचएस कॉन्जुगेट्स लोगे, क्या लोगे, कॉन्जुगेट्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना होता है। देखो एक इक्वेशन में क्या रूल होता है कि जो काम हम एलएचएस में करें वही काम आरएचएस में करना है। अगर अपन इधर होल स्क्वायर करें तो इधर भी होल स्क्वायर, इधर होल क्यूब करें तो इधर भी होल क्यूब, टेकिंग स्क्वायर रूट करें तो इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। तो मैं दोनों साइड कॉन्जुगेट ले रहा हूं, क्यों, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो इसका कॉन्जुगेट इसके कॉन्जुगेट के बराबर नहीं होगा क्या, होगा नहीं होगा। अगर वो दोनों बराबर हैं तो इनके कॉन्जुगेट्स भी बराबर होंगे। सो मैं एलएचएस एंड आरएच, एलएचएस में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आरएचएस में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों बराबर है ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं इधर इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा, इधर इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा और कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट इक्वेट कर दूंगा।
ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड्स। अब कॉन्जुगेट्स क्या होंगे वो आप बताएंगे मुझे, क्योंकि कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टीज आपको मैंने लिखवाई है कि किसका कॉन्जुगेट क्या होता है। सो टेल मी एक्स माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट तो क्या होगा, वो तो आप फटाफट से वी गेट एक्स माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट तो एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, होल रूट तो अपनी जगह होल रूट ही रहेगा। अब बताओ ए माइनस आयोटा बी का कॉन्जुगेट ए प्लस आयोटा बी होगा, और सी माइनस आयोटा डी का कॉन्जुगेट बोलो सी प्लस आयोटा डी। मैं ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट इसलिए कर पाया बिकॉज आपको एक रीजन, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने कि बिकॉज Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, इसका होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट होता है। बोलो प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? तो मैं इस एक मतलब एक डिवीजन में है कोई चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ऊपर का और नीचे का अलग अलग कॉन्जुगेट कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? ठीक है फाइन। अब ये जो चीज मिली इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या ले लो इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को कर दो मल्टीप्लाई, LHS मल्टीप्लाइड बाय LHS, तो ये अपने ही कॉन्जुगेट से हो गया मल्टीप्लाई, और वो लोग भी अपने अपने कॉन्जुगेट से हो गया मल्टीप्लाई, और जैसी शक्ल चाहिए वैसी शक्ल मिल जानी है। वेरी इजी, समझ गए? ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और अगर ये क्वेश्चन कोर्स में है, जो कि अभी तक आपको नहीं पता कोर्स में है, अगर है तो फिर ऐसे 2-3 क्वेश्चन है इसमें आगे चल के, ऐसे इसी में ऐसे एग्जाम्पल भी है और ऐसी फॉर्मेट में 2-3 है। तो लॉजिक एक ही है, जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 बनाओ और उसी के कॉन्जुगेट की इक्वेशन 2 बनाओ। अब ओरिजिनल इक्वेशन को कॉन्जुगेट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दो, वो ओरिजिनल इक्वेशन है, ये कॉन्जुगेट इक्वेशन है, दोनों को क्या कर दो भिड़ंत करवा दोनों की, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पैदा होगा बस। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 we get so LHS will be multiplied by LHS and RHS will be multiplied by RHS। LHS क्या है x माइनस आयोटा y, RHS क्या है x प्लस आयोटा y। चलो ये तो गया LHS पार्ट, लेट्स मल्टीप्लाई RHS। RHS क्या था, रूट ऑफ a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी मल्टीप्लाइड बाई, इसका RHS क्या है, रूट ऑफ a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी। बोलो कोई डाउट? अब इधर इसको भिड़ंत करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, बोलो। तो LHS पार्ट जो मुझे चाहिए वो तो क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही चाहिए, इसको तो छेड़ना ही मतलब आ चुका है LHS पार्ट। अब RHS पार्ट को देखते हैं। सो रूट के अंदर होल रूट लग जाएगा, बताओ होल रूट लग जाएगा, और a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको करो, ये तो हुआ ही नहीं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो प्रूव ही नहीं हुआ। रूट इंटू रूट तो तब कैंसिल होगा जब सेम सेम नंबर है, ये सेम सेम नंबर थोड़ी ना। चेक करो क्या कमी। देखो बेटा एक चीज सुनो, हमने ये इक्वेशन ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये रूट रह गया ना बस, बाकी सब तो ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया यहाँ पे, पर ये यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो रहा है, और हमारा आंसर आ रहा है रूट में, हमारा आंसर है। देखो हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, लेकिन हमने ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी ना पढ़ी है कि रूट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट रूट ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय, हमने रूट रूट का तो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं किया इधर, किया है क्या बताओ? यहाँ पे हमने रूट का भी तो कोई सॉल्यूशन नहीं किया, तो पहले हमको उसमें से रूट का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। रूट का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, फिर से देखो या नेक्स्ट पेज पे देखो।
इतना छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इस रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने का तरीका होता है स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो मैं इसको इस रूट को हटा के इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। और इधर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आयोटा डी। फाइन। चलो जी, अब होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो आयोटा 2xy आयोटा प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और इधर एक बार के लिए इधर छोड़ दो। ठीक है, अब सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा और ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे नो चेंज ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आयोटा डी। फाइन। अब करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, आयोटा तो आयोटा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट है, माइनस 2xy आयोटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2xy आयोटा और इधर क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आयोटा डी। अब इस पोजीशन पे करो टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड्स। इस पोजीशन पे हमको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखो ये तो है रियल पार्ट, ये तो है रियल पार्ट और ये है मेरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, और इसका कॉन्जुगेट इक्वेशन बनाता हूं मैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट थोड़ा ना बदलता है, वो तो सेम ही रहता है। और यहाँ पे माइनस 2xy आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस 2xy आयोटा। और यहाँ पे अब प्रॉपर्टी लग सकती है z1 बाय z2 की, क्योंकि रूट हट चुका है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट पार्ट क्या, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा दोनों का, a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d। ठीक है, फाइन, इसको ले लो इक्वेशन 2 और अब कराओ इन दोनों की भिड़ंत देखें। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 अब कराओ। सो ये LHS विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस LHS एंड RHS विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस RHS। तो देखो क्या होता है, एक नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है बताओ, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ए प्लस आई बी को ए प्लस आई बी को ए माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो रियल पार्ट क्या है इसका रियल पार्ट बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक तो इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है बोलो, 2xy, तो 2xy का होल स्क्वायर। समझ आया। और इधर इधर वही सेम चीज, ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस। तो अब की बार RHS आ चुका है, पिछली अप्रोच से LHS आ चुका था, तो अब LHS को सॉल्व करो। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है आपको। बेसिकली क्या होता है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। और अंदर नहीं 2x स्क्वायर, हाँ सही है, और 2xy का होल स्क्वायर करना जरा, 4xy नहीं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और RHS को तो छेड़ो ही मत, ये तो मैच हो गया अपने गिवन RHS से। डन। चलो जी, अब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बनेगा, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 सेम, माइनस 2 प्लस 4 क्या होता है, प्लस 2, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, RHS को तो छेड़ो ही मत। ठीक है, सो एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बोलो होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो इससे साबित होता है कि हमारा पिछला सॉल्यूशन भी करेक्ट था, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, कहाँ पे रूट आ रहा था। हाँ देखो इधर, देखो स्क्रीन पे देखो, पिछले अप्रोच से यहाँ रूट आ रहा था, तो इस रूट को अगर इधर ले जाऊं तो होल स्क्वायर होगा। और अभी भी वही आ रहा है, तो दो अप्रोच से हम सेम चीज पे पहुंच रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स यू शुड हैव ब्रॉट योर बुक। हाँ बोलो, समझ आया। हमने भाई, हमको जो प्रॉपर्टी गिवन थी उससे भी सॉल्व करके देख लिया। भाई प्रॉपर्टी में क्या था सर, रूट वाली प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, ठीक है, रूट को सॉल्व करके कर दिया तो भी यही चीज आई और वहां से भी यही चीज आई। दैट मीन्स प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई बुक नहीं है, तो घर जाके वेरीफाई करें। यानी कि या तो इधर तो होल स्क्वायर आएगा और उधर लेके जाए तो रूट आएगा। दैट मीन्स पिछली अप्रोच से भी कर सकते
हैं, रूट के अंदर भी वो प्रॉपर्टी लागू होगी, पहले रूट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्लियर है क्या? तो ये यहां से भी प्रूव्ड, और पहली अप्रोच से भी आप कुछ मत करो, इस रूट को इधर ले आओ, इम्प्लाइज इस रूट को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी प्रूव। फिर भी कोई डाउट हो तो कल बता देना। ठीक है, हो गया क्या टाइम? चलो, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया? फोर्थ कर लिया। अब फिफ्थ तो आपके कोर्स से बाहर माना जाएगा कि बताओ? पोलर फॉर्म में चेंज करना है नहीं आपके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी तो नहीं है। सो 6 to 9 भी नहीं है कोर्स में फिर एक तरीके से। नाइन्थ के बाद फिर कौन सा क्वेश्चन बचा? 10th। मतलब हमारा 10th, आपका पता नहीं कौन सा। ओके, 10th तो अभी देखते हैं। एक बार मुझे बताओ, अभी अभी जो क्वेश्चन किया उसके बेसिस पे 11th हो सकता है क्या? देखो, चेक करो। सेम सिमिलर पैटर्न का, इसलिए मैं पहले ये इस पे फोकस कर रहा हूँ। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये मिलेगा, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दूं तो शायद वो मिलेगा। तो ये वाला 11th वाला पहले कर देंगे अपन, और फिर 10th की तरफ बढ़ेंगे। अरे, बोलो, ए प्लस आयोटा बी, गिवन इक्वेशन को तो ले लो इक्वेशन नंबर 1, जैसे अभी किया। गिवन इक्वेशन को तो ले लो इक्वेशन नंबर 1, और टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड्स एक स्टेप लिख दोगे, बोलो, फॉर्मेलिटी पार्ट कर दोगे। सो मैं सीधे कॉन्जुगेट्स ले लूं, ले लो। ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट बोलो, इधर बताओ। तो जब रूट के अंदर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो इसमें भी सब में चलेगा। सो एक्स प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट जब रूट में ही चल रहा है तो होल स्क्वायर में क्यों नहीं चलेगा, है ना? तो एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बोलो, और एक्स प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट बोलो, एक्स माइनस आयोटा। होल स्क्वायर उधर है तो एज इट इज होल स्क्वायर इधर भी लगा दो, लगा दिया, नो डाउट्स। अच्छा, नीचे बोलो 2x² + 1 का कॉन्जुगेट बोलो, गलत। 2x² + 1 का कॉन्जुगेट बोलो जल्दी से। ये तो है ही रियल नंबर, ये तो रियल नंबर है। आप कॉन्जुगेट्स ले रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, तो इसको कॉपी पेस्ट मारना है, बस। यहाँ पे होती है गलती। व्हेन वी आर टेकिंग द कॉन्जुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही लेना है ना, जो रियल नंबर है उसका क्यों लेना है? नहीं समझ आया अभी भी? मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। 2x² + 1 में कोई आयोटा दिख रहा है क्या? चलो सर, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट तो कर सकते हो ना। आप कैसे कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं? दुनिया का हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। करो, कम करो, कन्वर्ट करो। रियल पार्ट प्लस 0 आयोटा, ऐसे ही लिखोगे। करो उसका कॉन्जुगेट, करो। -0 आयोटा, -0 आयोटा की वैल्यू नहीं है तो इसका कॉन्जुगेट यही हुआ ना। तो व्हेन वी आर टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड्स, हमको मेक श्योर करना है आयोटा दिखना चाहिए। जहां आयोटा नहीं दिख रहा है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को कॉपी पेस्ट मारना है। 2x² + 1 में आयोटा नहीं दिख रहा ना, तो उसका कॉन्जुगेट वही होगा, 2x² + 1 ही होगा। ठीक है, समझ गए क्या? समझ गए क्या बोलो? हाँ, जब अपन रेशनलाइज करते हैं तो 2x² + 1 को 2x² - 1, लेकिन वी आर नॉट डूइंग द रेशनलाइजेशन प्रोसेस। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट्स ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। तो इसको मैं क्या ले लूंगा, इक्वेशन नंबर 2। अब भिड़ंत करवा दूं दोनों की, बोलो। इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड इक्वेशन 2 गिव्स मी व्हाट? सो a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, a² + b²। तो LHS मैच हो चुका है, RHS करना हमारा टास्क है। ठीक है, अब देखो होल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो आप तो मुझे ये बताओ x प्लस आयोटा इंटू x माइनस आयोटा क्या होगा भाई? इस होल स्क्वायर अगर नहीं होता, लेट्स से ये होल स्क्वायर नहीं होता तो क्या होता देखते हैं ना। तो x प्लस आयोटा इंटू x माइनस आयोटा क्या होता? x² प्लस आयोटा के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर होता, होता नहीं होता? सो लिख दूं मैं x² + 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये एक बार के लिए लिख लो, चलो 1 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है ना, तो आप भी लगाओ होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर नहीं होता तो ये आंसर आता ना, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर है और उसका भी होल स्क्वायर है, तो आंसर में भी होल स्क्वायर आएगा। बोलो, आएगा नहीं आएगा? नहीं आया समझ में? देखो, मोर पर्टिकुलरली इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो a² इंटू b², ए बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा इंटू x माइनस आयोटा का टोटल का होल स्क्वायर। अब ये अंदर वाली चीज x² + 1² बनेगी, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है।
अच्छा नीचे RH इसमें डिनोमिनेटर पार्ट में क्या करोगे ये बताओ। 2x² + 1 आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना अपन भाई। न्यूमरेटर पार्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर पार्ट। तो न्यूमरेटर पार्ट में तो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, डिनोमिनेटर पार्ट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये होल स्क्वायर। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय बोलो 2x² + 1 का होल स्क्वायर। आंसर ही आ गया, a² + b² इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर है, तो x², 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² + 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसका आंसर आ चुका है, मतलब ये मैच हो चुका है ना। तो अब तो मैं प्रीटी मच श्योर हूं कि पिछले क्वेश्चन में वाकई में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, क्योंकि अप्रोच हमने सेम यूज करी है। तो इस अप्रोच से अगर ये प्रूव हो रहा है तो उसी अप्रोच से वो क्यों नहीं होगा, होगा। तो यानी कि वहां पे 100% प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको चेक करना है, फिर भी क्रॉस चेक करके कल बताना। ठीक है, प्रूव्ड हो गया है। तो 10th क्वेश्चन फटाफट देखो फिर जाओ, बाकी के क्वेश्चन फिर जितने भी बचते हैं कल बुक लेके आना जरूर, और बताना क्या क्या बचा क्या नहीं बचा। सो 10th क्वेश्चन देखो, Z1 इक्वल टू क्या है 2 - आयोटा, Z2 क्या है 1 + आयोटा, और कुछ कुछ इनका सॉल्यूशन करना है। और फिर ये क्या है ये बताओ, ये क्या है मॉडुलस। क्या होता है मॉडुलस, ठीक है। वैसे तो मॉडुलस क्या होता था, माइनस साइन को इग्नोर कर दें, पर वो मॉडुलस फंक्शन होता था। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ये बार का मतलब क्या होता है मॉडुलस, जिसको अपन कहते हैं मैग्नीट्यूड। उसको उसका मुझे क्या चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है, कल बताया था ना। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा कि उसकी ओरिजिन से दूरी, उसके ओरिजिन से दूरी। अगर आर्गेंट प्लेन पे उसको रिप्रेजेंट करे तो उसकी ओरिजिन से दूरी चाहिए अपने को। ठीक है चलो, तो पहले तो आप इसको एज इट इज लिखो, इसकी वैल्यू चाहिए ना आपको, ये बार्स लगा दो एज इट इज और अंदर का अंदर सॉल्यूशन करो। बोलो Z1 लिखा हुआ है पहले तो Z1 की वैल्यू क्या है 2 - आयोटा, प्लस फिर Z2 लिखा हुआ है, Z2 की वैल्यू क्या है 1 + आयोटा +1 एज इट इज डिवाइडेड बाय अगेन Z1 लिखा हुआ है। बोलो क्या लिखूंगा 2 - आयोटा माइनस आपकी बार 1 + आयोटा और देन +1। अब बार्स के अंदर का मतलब मॉडुलस के अंदर का काम सोल्व करो। सो देखो क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 4 हो गया टोटल, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, तो 4 ही बचा ऊपर। तो नीचे आओ 2 - 1 1 और 1 + 1 2 और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा -2 आयोटा डन। अब अभी भी बार सोल्व करने से पहले डिनोमिनेटर में से हटाओ उसको, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओ ऊपर नीचे, 2 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कराओ, नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या है डिनोमिनेटर का 2 + 2 आयोटा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन ऐसे ही डिफाइन किया है हमने। सो ऊपर तो मल्टीप्लाई कराओ 4 2 जा 8 प्लस अगेन 4 2 जा 8, और नीचे 2² + 2² अभी अभी सीखा है हमने, एक नंबर को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, A² + B² करना होता है। तो 2² 4, ये लिख दो चलो 2² प्लस इस अगले वाले का भी 2², इसका भी मॉडुलस चाहिए मुझे। कोई डाउट यहाँ तक, इधर आ जाओ उसके बाद। सो 8 + 8 आयोटा, और 2² + 2² क्या होता है 4 + 4 8, इसका भी मॉडुलस चाहिए। 8 से डिवाइड करा दो, यानी 8/8 अलग ले लो एंड 8 आयोटा बाय 8 अलग ले लो, समझ आया। तो 8/8 इज 1 1 + आयोटा, और 1 + आयोटा का मॉडुलस लेना है आपको, क्या होता है 1² + 1² का रूट आयोटा स्क्वायर। ठीक है, A + आयोटा B अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस होता है √A² + B²। ठीक है, होता है। इसका रीजन आप सामने चाहो तो ये वाला डाल देना है ना। सो इसका आंसर हो जाएगा 1² 2 1 1 + 1 2 √2 यूनिट्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड लंबाई होती है। चेक करो, अब चेक कैसे करो, घर जाके करो जाओ। अब एक बार मुझे बताओ कितने क्वेश्चन हुए आज, 1 2 3 4, अच्छा 2 ये हुए 6, और टोटल कितने बता रहे हो 12 12 14। तो अब कल बुक जरूर लेके आना ताकि कुछ पता चल सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।